Assalamu alaikum students. It's our third lecture of biodiversity from biology of ninth class. Today we will discuss about the history of classification of system. Let's start. History of classification system. अच्छा जी, तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो ग्रीक फ़िलासफ़र एरिस्टोटल ने डिस्क्राइब किया था। उसने तमाम लिविंग ऑर्गेनिज़्म जो उस वक़्त में नाउन थे, उनको प्लांटी और एनिमलिया 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। तो उसके बाद क्या आता है कि अबू उस्मान उमर अल-जाहिज़ ने क्या किया था 700s में, उसने टोटल 350 स्पीशीज़ की कैरेक्टरिस्टिक को अपनी बुक में डिस्क्राइब किया था। इसके अलावा उसने लाइफ़ ऑफ आंट के बारे में काफ़ी डिटेल अपनी किताब में लिखी। इसके बाद इब्न रुश्द है, उसने जो अरिस्टोटल की बुक थी डी एनिमा ऑन द सोल, उसकी ट्रांसलेशन की थी अरेबिक में। इसके अलावा तो इन द ये एंड थी ऑफ ओवरऑल 15th हिस्ट्री इस सेंचुरी जो डिफरेंट बायोलॉजिस्ट ने इस क्लासिफिकेशन मेथड के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया था, जिनमें एंड्रिया सिसल पिनो। उसने क्या किया था, प्लांट्स को 15 ग्रुप्स में डिवाइड किया था और उनको जनरा का नाम दिया था। फिर जॉन रे एप, उसने प्लांट्स की क्लासिफिकेशन की पब्लिकेशन पे अहम काम किया था। इसके अलावा फिर अगस्ती रिवनस है, इसने ऑर्डर को एज अ टैक्सॉन इंट्रोड्यूस करवाया था। फिर टर्नफोर्ड है, इसने क्लास और स्पीशीज़ को एज अ टैक्सा इंट्रोड्यूस करवाया था। फिर उसके बाद कैरोलस लीनियस है, इसने स्पीशीज़ की ग्रुपिंग की थी अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये थी जी हिस्ट्री। अब बायोलॉजिस्ट जो हैं वो ऐसे एक सिस्टम को प्रेफर करते हैं जो कि उनकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस के अकॉर्डिंग डिफरेंसेस के बारे में बेसिक मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। तो इसके अकॉर्डिंग जो अर्ली क्लासिफिकेशन थी वो थी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। फिर उसके बाद जब वो रिजेक्ट हुई डिफरेंट बेसिस पे, फिर उसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आई एंड देन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब हम डिस्कस करते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन है, जिसमें 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था ऑर्गेनिजम्स को, प्लांटी और एनिमिलिया। अब इस सिस्टम के अकॉर्डिंग वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल से खुद तैयार कर सकते थे, तो और इस तरह वो एनर्जी को भी स्टोर कर सकते थे, तो उनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। तो ये तमाम ऑर्गेनिजम्स को किंगडम प्लांटी में प्लेस किया गया था। इसके अलावा जो वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो कि अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते थे बल्कि ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड करते थे खुराक के लिए, तो उनको हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं। तो ये किंगडम एनिमिलिया में इनको रखा गया था। तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी थे उनको किंगडम प्लांटी में रखा गया था। लेकिन कुछ टैक्सोनोमिस्ट जो थे उनको ये फेवरेबल नहीं लगा था सिस्टम, तो उन्होंने क्या किया था, उनके अकॉर्डिंग क्या था कि डिफरेंट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक यूग्लिना, उनकी मतलब प्लांट लाइक बॉडी तो है और एनिमल लाइक उनकी न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो एनिमल लाइक है, तो ये करेक्टरिस्टिक कहाँ मतलब इनको प्लेस कर सकेंगे। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए एक सेपरेट किंगडम रिक्वायर्ड था। इसके अलावा इस सिस्टम में जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके डिफरेंस को इग्नोर कर दिया गया था। तो इन ऑब्जेक्शंस की बेस पे ये सिस्टम रिजेक्ट हो गया था। तो 3 किंगडम सिस्टम देन इंट्रोड्यूस करवाया गया। सो अब नेक्स्ट 3 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो अर्नेस्ट हैकेल इन 1866 में उसने ये फर्स्ट ऑब्जेक्शन जो था उसको रिमूव किया और थर्ड किंगडम जो था उसको इंट्रोड्यूस करवाया। इस किंगडम को उसने प्रोटिस्टा का नाम दिया और यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स को इसी किंगडम में उसने रख दिया। ही आल्सो इंक्लूडेड बैक्टीरिया इन किंगडम प्रोटिस्टा। अच्छा, अब इस सिस्टम में ये भी कामयाब ना हो सका इस सिस्टम में जो ऑब्जेक्शंस आए थे कि वो इस ये सिस्टम ने भी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म में उनका डिफरेंस जो था वो ख़त्म नहीं कर सका। ठीक है? अब इसके अलावा इस सिस्टम में भी फंजाई जो थी वो किंगडम प्लांटी में ही मौजूद थी। लेकिन कुछ बायोलॉजिस्ट इस पोजीशन से एग्री नहीं कर रहे थे, क्योंकि फंजाई जो थी वो रिज़ेम्बल करती थी, मतलब डिफरेंट वेज़ में प्लांट से रिज़ेम्बल कर रही थी, लेकिन ये ऑटोट्रॉफ्स नहीं है। ये एक हेटरोट्रॉफ्स की एक स्पेशल फॉर्म है, इस क्योंकि ये अपनी जो फूड है वो एब्जॉर्प्शन के थ्रू लेते हैं। इसके अलावा इनकी सेल वॉल में सेलुलोज़ नहीं होता, सेलुलोज़ की बजाय काइटिन मौजूद होता है। तो इन तमाम ऑब्जेक्शंस की बिना पे ये 3 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन जो था ये भी रिजेक्ट हो गया। सो दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 3। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।